हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हाल ही में यूपी टेट का एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है दोस्तों। तो ये 26 दिसंबर को शायद होने की चर्चा है, लेकिन अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है दोस्तों। लेकिन अपनी तैयारी को बरकरार रखना है ना। तो आइए शुरू करते हैं ईबीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं, है ना। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पर्यावरण के कह रहा है पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है ना। पर्यावरण में इन्वायरमेंटल में कौन कौन से कारक शामिल हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या जलवायु शामिल होता है, या भौतिक स्थिति होती है, या वनस्पति होता है, या उपयुक्त सभी होता है ना। तो इसका सही उत्तर बताएंगे दोस्तों क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चूने का पत्थर है ना, ये किस सेल में आता है ना। तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं दोस्तों, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, जैसे कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं, है ना। तो तीन चट्टानें हैं। एक उदाहरण पूछा गया है दोस्तों, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है चट्टानों से कि चूने का पत्थर कौन सी सेल है, क्या परिवर्तित है, आग्नेय है, अवसादी है, या ज्वालामुखी है ना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये अवसादी। अवसादी ये चूने का पत्थर अवसादी है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। जिन सेलों का निर्माण पिघले हुए अर्थात लावा से जमने से होता है उसे क्या कहते हैं। क्या अवसादी, रूपांतरित सेल, आग्नेय सेल, या ग्रेनाइट है ना। इसका सही उत्तर बताएंगे दोस्तों। तो जो लावा से इसका निर्माण होता है दोस्तों, ये आग्नेय सेल होते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, आग्नेय सेल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। स्थल मंडल की कह रहा है, स्थल मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं दोस्तों। सियाल, सीमा, निफी, या मेंटल है ना। आप सभी लोगों ने अगर पृथ्वी पढ़ी होंगी तो ऐसे चित्र बनाया जाता है दोस्तों, है ना। यहाँ से किया जाता है, यहाँ लिखा जाता है सियाल, यहाँ लिखा जाता है सीमा, यहाँ लिखा जाता है निफे, है ना। ऐसा चित्र बनता है दोस्तों। अब देख लेंगे क्या कह रहा है। स्थल मंडल की सबसे निचली परत दोस्तों निफे होती है, तो कहीं विकल्प में होगा तो देख लेते हैं क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, निफे है ना। स्थल मंडल की सबसे निचली परत। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। समताप मंडल में, आयन मंडल में, बहिर्मंडल में, क्षोभ मंडल में है ना। अगर तुमसे यही पूछता है कि रेडियो संचार तरंगें कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों, तब भी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आयन मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है दोस्तों, सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में वायुयान और गुब्बारे वगैरह उड़ाए जाते हैं ना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती है। ऑक्सीजन, ओजोन, नियोन, हाइड्रोजन है ना। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ओजोन परत। ये समताप मंडल में पाई जाती है। इसको नापने की जो इकाई होती है दोस्तों डॉप्सन होती है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल में जलवाष्प कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से पहुँचता है। क्या नदियों या झीलों से, बर्फ से, पर्यावरण से, या स्थल मंडल से। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नदियों एवं झीलों से। जलवाष्प सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है वायुमंडल में क्या उपस्थित होता है, तो जलवाष्प यानी 90% से अधिक होती है इसकी क्षमता जो होती है जलवाष्प है ना। अगर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा क्या है वायुमंडल में, तो जलवाष्प होगा, है ना। तो ये नदियों एवं झीलों से होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कह रहा है स्कर्वी किसकी कमी से होता है। जो स्कर्वी रोग होता है किससे होता है। विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन सी से, आयरन से।
अगर तुमसे पूछा जाता है कि विटामिन ई से क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इससे रतौंधी होता है, इसका प्रचुर मात्रा का जो स्रोत होता है गाजर होता है। अगर तुमसे पूछा जाता है कि जो गोल्डन राइस चावल में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए होता है ना। विटामिन बी की बात कर लेते हैं। विटामिन अगर बी1 की पूछा जाता है तो बेरी बेरी है ना, ये रोग होता है इससे। अगर पूछा जाता है बी12 जिसका नाम है साइनोकोमालबिन, जिसे कोबाल्ट 60 धातु पाई जाती है। विटामिन डी की बात कर लेते हैं। स्कर्बी एसिड इसका रोग होता है दोस्तों, स्कर्बी है ना। ये इसका प्रचुर मात्रा का जो स्रोत होता है दोस्तों, वो होता है आंवला। तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों विटामिन सी। पूछा जा रहा है स्कर्बी, विटामिन सी की कमी से स्कर्बी होता है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? कोयला है, पेट्रोलियम है, सूर्य है या आणविक ऊर्जा है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सौर ऊर्जा है ना। पृथ्वी जो प्रकृति है इसका ऊर्जा का मुख्य स्रोत दोस्तों सूर्य होता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है? पौधे के विकास पर कौन सा तत्व प्रभाव डालता है? क्या मृदा में उपस्थित रासायनिक पदार्थ, क्या ह्यूमस, सौर ऊर्जा या ये सभी? ये सभी तत्व जो पौधा होता है इसके विकास में सहायक होते हैं दोस्तों। ये भी होता है, ह्यूमस भी होता है, सौर ऊर्जा भी होती है, तो इसका अर्थात विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, इसको स्टार लगाएं। पृथ्वी पर कितनी कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होती है? 1.94, 1.49, 2.94 या 9.14 है ना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जून 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन कहाँ किया गया था? जिनेवा, रियो में, स्टॉकहोम में या लंदन में? अगर बात कर लें तो ये रियो भी संबंधित है, किससे है? ये 1992 के पृथ्वी सम्मेलन से है। ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर स्थित है। जैसे WMO, जब W से कोई भी हेडक्वार्टर शुरू होगा तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड है ना। WHO, WMO, WTO है ना, ये बहुत सारे संगठन। और 5 जून 1972 में विश्व पर्यावरण जो सम्मेलन हुआ था ये स्टॉकहोम में हुआ था है ना। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में शामिल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब भी नहीं आता है तो थोड़ा सा रुक जाएं। क्या राजनीतिक संरक्षण है, मृदा है, जल है या वन है? ये तीनों चीज़ें होती हैं दोस्तों इन्वायरमेंट में। ये राजनीतिक संस्था नहीं होती है, यही पूछा गया, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है दोस्तों स्टार्च एक प्रकार का है। क्या है स्टार्च दोस्तों एक प्रकार का? क्या कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है? तो स्टार्च दोस्तों एक कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर पूछा जाए क्या है तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है टांसले जाने माने जो वैज्ञानिक वो हैं वो कौन थे दोस्तों? टांसले है ना। अगर बात कर लेते हैं इकोलॉजी सिस्टम की, तो इन्होंने खोज की थी A.G. टांसले ने। खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों इन्वायरमेंटल में। A.G. टांसले है ना, वो कौन थे? क्या पारिस्थितिकीविद थे, भूगोल विज्ञानी थे, जैव भूगोलविद्ता थे, प्राणी विज्ञान थे? तो ये थे दोस्तों तुम्हारे इकोलॉजिस्ट थे दोस्तों, पारिस्थितिकीविद थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, कैसी प्रकृति है दोस्तों? एकल है, द्वय है, संकुचित है या बहु है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बहु अनुशासनिक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल में शामिल है ना। क्या है? पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मानव है? दोस्तों जीव मंडल में ये सभी शामिल होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है हम चारों ओर दशाओं से घिरे हैं। ये परिभाषा किसकी है? हम चारों ओर किससे घिरे हैं? परिधन आवरण से, यानी पर्यावरण से घिरे हुए हैं दोस्तों।
तो ये इस परिभाषा ही पूछी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ से दोस्तों 1 नंबर जरूर मिलता है दोस्तों जैविक और अजैविक से, है ना। समझ लेते हैं ये जैविक अजैविक कारक क्या होते हैं, 1 नंबर जरूर कन्फर्म यहाँ होता है। यहाँ से बात कर लेते हैं जैविक और अजैविक कारक की। जैविक और अजैविक, है ना, समझ लेते हैं ये क्या है। जिनमें दोस्तों जीवन होता है वो जैविक कारक होते हैं, और जिनमें जीवन नहीं होता वो अजैविक कारक होते हैं। समझ लेते हैं कैसे। मानव और कुर्सी। उम्मीद करता हूँ ये सेशन समझ में आ रहा होगा। मानव दोस्तों, मानव में पाया जाता है जीवन, है ना। सजीव चीजें होती हैं दोस्तों, वो होती हैं तुम्हारी कौन सी, जैविक चीजें, है ना, जैविक। और जिनमें दोस्तों आजीवन होता है, जो चीजें होती हैं वो होती हैं अजैविक, जैसे कुर्सी, लकड़ी, है ना, ये सारी चीजें। और जैसे पेड़ पौधे, पशु, मानव, ये सारी चीजें कैसी होती हैं दोस्तों, जैविक। अब अपना प्रश्न समझ लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा था। पर्यावरण का जैविक कारक है, क्या मृदा है, क्या वनस्पति है, वायु है, प्रवाहित जल है। समझ लेते हैं। जैविक मतलब जीवन, है ना, किन किन में जीवन है। क्या मृदा में जीवन होता है, नहीं होता है। वायु में नहीं होता, जल में नहीं होता, पेड़ पौधे वनस्पतियों में जीवन होता है ना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किराए प्रभावशाली दशाओं का यह संपूर्ण योग जीव, जो जिसमें जीव रहते हैं, क्या कहलाता है। क्या वायुमंडल, जैवमंडल, पर्यावरण, जलमंडल, है ना। एक योग की बात करता है। अभी पीछे क्वेश्चन था दोस्तों, परिधन आवरण, जिसके चारों ओर चीजें होती हैं, पर्यावरण कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 1 नंबर दोस्तों दिवस से पूछा जाता है, तो आप सभी दिवस को याद कर लेते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 अप्रैल को, 1 दिसंबर को, 1 मई को, 1 जनवरी को। सभी कर लिए गए होंगे 1 दिसंबर को। और भी दिवस हैं, जैसे मुझे याद आ रहा है 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस, है ना। 22 मई को जैव विविधता दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, है ना। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, है ना। ये सारे दिवस याद कर लें, एक न एक पूछा जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। 21 मार्च को वानिकी दिवस, है ना। तो इतना पर्याप्त है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से संबंधित है। कुपोषण, कुपोषण और अल्प खुराक, अति खुराक, अल्प खुराक, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अल्प खुराक। क्वेश्चन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं। प्रकाश संश्लेषी पौधे कहलाते हैं जो पौधे, परिभाषा सुनी होगी दोस्तों आप सभी लोगों ने, जो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। तो वही तो पूछ रहा है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषी पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, परपोषी, मांसाहारी, स्वयंपोषी, शाकाहारी। जो भोजन अपने स्वयं से बनाते हैं उन्हें स्वयंपोषी कहा जाता है दोस्तों। जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं उन्हें परपोषी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स्वयंपोषी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्या रहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक नहीं है, है ना। जैविक कारक नहीं है, मैंने बताया दोस्तों जिनमें जीवन होता है जैविक होता है, जिनमें जीवन नहीं होता है, निर्जीव चीजें होती हैं वो अजैविक होती हैं। कह रहा है जैविक कारक नहीं है, कौन सा नहीं है जैविक कारक। क्या उपभोक्ता में जीवन होता है, बिल्कुल होता है दोस्तों। कीट में जीवन होता है, बिल्कुल होता है। हरे पौधों में जीवन होता है। अजैविक ढूंढना था दोस्तों, तो इसका मृदा का इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। ये सभी चीजें थी तुम्हारी जैविक और ये था तुम्हारा अजैविक, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मृदा। कह रहा है पतझड़ वन पाए जाते हैं उच्चचापी, जो उच्च ताप होता है वहाँ, या निम्न ताप क्षेत्र में, या मध्य ताप में, या
हेक्टिस्टोथर्म क्षेत्र में, है ना, पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मध्य तापी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल, है ना। इकोलॉजी सिस्टम, है ना, इकोलॉजी सिस्टम किसने दिया था? E.G. टांसले ने, है ना। तो इसका सही, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हेकल ने दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना कार का अध्ययन, यह कथन निम्न से किस वैज्ञानिक का है? ओडम का, वार्मिंग का, एल्टन का या अर्नेस्ट हेकल का? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ओडम। ये अर्नेस्ट हेकल इकोलॉजी सबसे संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ई पी ओडम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? क्या 29%, 71%, 69%, 70%? जल की बात करते हैं दोस्तों, 71% हमारी पृथ्वी पर जल है, 29% दोस्तों स्थल है। 71% जल की अधिकता के कारण ही हम दोस्तों अपने ग्रह को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी 71%। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है वायुमंडल की वह परत जहाँ तापमान प्रायः एक समान रहता है कहते हैं दोस्तों, जहाँ समान टेम्परेचर रहता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा, है ना। क्षोभ मंडल में क्या होता है दोस्तों? आंधी, तूफान, वर्षा, बिजली का गिरना, जेट स्ट्रीम धाराओं का चलना, ये सारी चीज़ें मौसमी घटनाएं होती हैं दोस्तों क्षोभ मंडल में। आयन मंडल में दोस्तों क्या होता है? रेडियो संचार तरंगें, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ। समताप मंडल में दोस्तों इसका सही उत्तर होगा समताप मंडल, जहाँ टेम्परेचर समान अवस्था में रहता है। वायुयानों के लिए अच्छा स्थान है उड़ाने का, गैसीय गुब्बारों को उड़ने का अच्छा स्थान है समताप मंडल। तो ये दोस्तों शायद इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन एक और है, समझ लेते हैं यहाँ। समताप मंडल की मोटाई क्या है? 50 से 55, 40 से 45, 30 से 35 या 25 से 30? तो इसकी ऊंचाई होगी दोस्तों 30 से 35 समताप मंडल की, है ना। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है। इतना याद रखना है दोस्तों, है ना। तो ये सेशन का शायद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। मैं पूरी वीडियो में दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के बारे में बात नहीं करता हूँ। अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त है। तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।